इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं क्लास को। इस पूरे चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं कहूंगा वो है एल्कीन्स। सो एल्कीन पे बच्चों कर देना फोकस। एल्कीन की चाहे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो, चाहे एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज हो, एल्कीन में से सबसे ज्यादा पेपर में आती है चीज। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कैसे बनाया जाता है एल्कीन को। पहला, फ्रॉम अनसैचुरेटेड एल्काइंस। तो अरे हर्ष क्यों नहीं आया यार? अनसैचुरेटेड एल्काइन से कैसे बनता है एल्कीन, आइए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। सर एल्काइन क्या होता है? एल्काइन होता है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है, ध्यान से देखना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सर इसमें आप हाइड्रोजन डाल दीजिए। क्या सिंपल तरीका है सर, क्या कह रहे थे अभी आप? टफ होने वाला है? ये तो बहुत ही आसान है। आप हाइड्रोजन डाल देंगे तो एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा ये। तो ये रहा इथाइन और ये रहा इथीन। ये तो बहुत आसान था। मैंने कहा भाई सुन, बन तो गया इथीन, बट आप इसे रोक नहीं सकते यहां पर। याद करो ये किसकी प्रेजेंस में होता था? मैंने सिखाया था निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, तीनों में से कोई एक। यस। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं रोक सकते तुम? भाई एल्कीन भी तो अनसैचुरेटेड है, ये भी तो अनस्टेबल है। इसका मतलब ये फिर से बचे हुए हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर कर सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे, और तब तक रिएक्शन होती रहेगी जब तक ये सैचुरेटेड स्टेबल सिंगल बॉन्ड ना बने। इसका मतलब इसको अनसैचुरेटेड पे रोकना, इसे इस स्टेप पे रोकना कि नहीं भैया मुझे तो एल्कीन ही चाहिए, रिएक्शन रुक जाओ। तो भैया तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तुम कह दोगे रिएक्शन रुक जा तो रुक जाए। वो रुकेगी नहीं, अंडा रुकेगी वो, क्योंकि उसे बनना है स्टेबल। हर चीज स्टेबिलिटी पे चलती है नेचर की। वो एल्कीन रुकेगी नहीं, वो एल्कीन एल्केन बना देगी, तुम हर बार फंस जाओगे। तुमने कहा यार जितनी बार एल्काइन से एल्कीन बनाने की कोशिश करता हूं रिएक्शन रुकती नहीं, रिएक्शन सीधे एल्केन पे जाके रुक जाती है। चक्कर क्या है? चक्कर क्या है भैया? ये कुछ ऐसा ही है, समझो मेरी बात को। आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हो, मेरी बात को समझना। कई बार ऐसा होता है, गाजियाबाद एक स्टेशन है जहां पे ट्रेन रुकती है, और फिर ट्रेन रुकती है दिल्ली में, और आपके घर के पास से ट्रेन जा रही है। होता है ना कई बार कि आनंद विहार से आपका घर बहुत पास है, आनंद विहार के पास से ट्रेन जा रही है पर रुकी नहीं। तुमने कहा यार सर इधर रोक दो अगर, तो यहां से मेरा घर तो 5 मिनट है, दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से वापस आऊंगा सर बहुत लंबा समय पड़ेगा। मैंने कहा यार तेरे होने से क्या होता है, ट्रेन तो रुकेगी नहीं, ट्रेन जाके दिल्ली रुकेगी भैया। क्यों? क्योंकि उसका स्टेशन, अगला स्टॉप दिल्ली है उसका। इसी तरह से ये रिएक्शन सीधे एल्केन बनाती है, क्योंकि एल्केन स्टेबल है, एल्केन उसका स्टॉप है। तुमने कहा सर नहीं, कोई तो जुगाड़ करना पड़ेगा। कुछ तो करो सर, कुछ ऐसा कर दो जिससे ट्रेन आनंद विहार पे रुक जाए। कोई तरीका नहीं है। मैंने कहा तरीका तो है बेटा एक, पर टेढ़ा है। तुमने कहा सर तैयार हूं, टेढ़े तैयार, तरीके के लिए भी तैयार हूं, रिएक्शन आगे होनी नहीं चाहिए सर। मैंने कहा चेन खींच दे भाई, चेन खींचते ही भाग जा। चेन खींची आपने, इसका मतलब आपने ट्रेन को अपने निर्धारित जगह से पहले ही रोक दिया, कुछ कंडीशन लगाकर ट्रेन को वहीं पर रोक दिया, ट्रेन आगे जाए ना और तुम वहीं उतर गए। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, इसी तरह से तुम्हें इस रिएक्शन को भी यहीं पे रोक देना है। कैसे रोकेंगे? यहां चेन थोड़ी है भैया, तो कुछ और जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है सर? इन कैटलिस्ट, जो ये कैटलिस्ट काम करवा रहे हैं ना सर, इन कैटलिस्ट को ऐसा कर दो कि कैटलिस्ट यहीं तक का काम करे बस। मतलब कैटलिस्ट को कर दो पार्शियली डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट मतलब पार्शियली मतलब आधा अधूरा, डीएक्टिवेट कर दो।
सर आधा अधूरा डीएक्टिवेट करोगे तो क्या होगा? अबे आधा अधूरा डीएक्टिवेट करूंगा ना तो रिएक्शन एल्कीन तक ही पहुंचेगी, उसके आगे पहुंच ही नहीं पाएगी। चेन खींच गई तुमने चेन खींच दी, उसको खत्म कर दिया तुमने उसको। आधे कैटलिस्ट को तुमने खत्म कर दिया। वो कैटलिस्ट आधा ही काम कर पा रहा है, आधा काम करने के बाद वो काम करने लायक ही नहीं है भैया कैटलिस्ट। तुमने चेन खींच दी उस कैटलिस्ट की, रिएक्शन रुक गई, स्टॉप। हाँ तुमने कहा सर स्मार्ट काम। मैंने कहा बेटा देख ले भाई, कंडीशन पे हो रहा है, ऐसे नॉर्मल तो हो नहीं रहा। अब एक और बात बता दूं, चेन भी खींचने के लिए जैसे पार्शियली डीएक्टिवेट किसको करोगे? निकल को, प्लैटिनम को, पैलेडियम से सबको कर सकते हैं? नहीं भैया ये भी समझ लो तुम, वंदे भारत में नहीं खींच पाओगे तुम चेन, दिल्ली मेट्रो में नहीं खींच पाओगे चेन, कोई चेन नहीं है। तो किसी किसी सेलेक्टेड में, मतलब निकल प्लैटिनम को तुम पार्शियली डीएक्टिवेट भी नहीं कर सकते, पार्शियली डीएक्टिवेट सिर्फ कर सकते हो पैलेडियम को। तो हमने कमजोर नस पकड़ ली भैया, यही है वो कमजोर, जिसको तुम पार्शियली डीएक्टिवेट कर सकते हो, कुछ देर तक के लिए काम बना सकते हो। यस, और किससे डीएक्टिवेट करते हो तुम? उसमें कार्बन डालकर, चारकोल डालकर, चारकोल डालकर कार्बन, चारकोल मतलब कार्बन होता है। तो PD/C का मतलब क्या है? PD/C का मतलब है पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल। पैलेडाइज मतलब पैलेडियम में चारकोल डालकर उसे पार्शियली डीएक्टिवेट कर दिया। सबसे पहले करवाने वाले साइंटिस्ट का नाम था लिंडलार, इसलिए भैया बॉस रिएक्शन का नाम है लिंडलार कैटलिस्ट। सो पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज चारकोल known as Lindlar's catalyst, which क्या selectively used to convert alkynes to alkenes। बट इसमें एक दिक्कत है भाई, क्या? याद करो बेटा, मैंने आप लोगों को बताए थे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बन रहा है और डबल बॉन्ड में खास तरह का आइसोमेरिज्म होता है, वो होता है सिंगल बॉन्ड में होता है कॉन्फॉर्मर, डबल बॉन्ड में कौन बताएगा मुझे? अरे वैष्णवी क्यों नहीं आई यार ये? अच्छा अच्छा अच्छा, वैष्णवी वैष्णो देवी गई है, वाह यार। अच्छा, कौन सा आइसोमर है सूर्यांश, आप ही बता दो भैया, कौन सा आइसोमर है जो एल्कीन दिखाता है, एल्कीन शो करता है? नहीं याद आ रहा। GI, जो मैं GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो फॉर्म होते हैं, किसी को याद आ रहा है बॉस? सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। तो इसका मतलब सर इसकी एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है इसकी? कि ये हमेशा सिस वाला ही देता है, ट्रांस नहीं बनाता। इट ऑलवेज गिव्स सिस आइसोमर, मतलब सिस आइसोमर ही देता है। तो तुम कहोगे सर मुझे ट्रांस चाहिए, तो क्या चाहिए? तो ट्रांस चाहिए तो तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा, क्या? इधर लिख रहा हूं, फॉर ट्रांस, फॉर ट्रांस आइसोमर यूज, क्या यूज करोगे तुम? यूज सोडियम और
लिक्विड अमोनिया, इसे बच्चों कहा जाता है बर्श रिडक्शन। ये एक दूसरे साइंटिस्ट ने किया था। देखो दोबारा बता देता हूं सर, एल्काइन से एल्कीन बनाना है तो क्या करेंगे, एल्काइन से एल्कीन बनाना है मेरे बच्चों तो यूज करना पड़ेगा पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल। सर ये क्या होता है भैया, ये ऐसा कैटलिस्ट है जो एल्काइन को एल्कीन बनते ही रोक देगा, उसे आगे एल्केन बनाने नहीं देगा। ठीक है सर, इसे क्या कहते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है सर। सर इधर तो इथीन में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। अगर मैं ये वाला बॉन्ड घुमाता हूं तो कोई नया स्ट्रक्चर मिलता ही नहीं, और जब नया स्ट्रक्चर नहीं मिलता तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पॉसिबल है। तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है सर, मैंने ठीक है। पर जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन सकता है तो वहां तो दो तरह के एल्कीन बन सकते हैं, सिस भी और ट्रांस भी। मैंने कहा हाँ, और इसकी दिक्कत ये है कि ये सिस और ट्रांस दोनों नहीं बनाता, ये सिर्फ सिस बनाता है। इसका मतलब इसकी रेस्ट्रिक्शन हो गई, इसकी एक कमी हो गई। और ट्रांस कैसे बनेगा, दूसरे साइंटिस्ट के तरीके से, उसका नाम है बर्श रिडक्शन। और उसमें क्या यूज किया जाएगा, उसमें यूज किया जाएगा लिक्विड एमोनिया और सोडियम। अरे अली भैया, हयात तो निकल गई क्लास से, वो सोच रही है सर को पता ही नहीं लगेगा। मैंने तो दूसरा डिवाइस भी ऑन कर रखा है यहाँ पर जिसमें नजर है मेरी कि कौन कब क्या मूवमेंट कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप पढ़ोगे अपना फायदा, नहीं पढ़ोगे अपना नुकसान। अरे देवी दयाल आज वो भी नहीं आई, क्या कहते हैं उसे, क्या नाम है उसका, भूल रहा हूँ, देवी दयाल, मिताली। हाँ मिताली का नाम कैसे भूल सकता हूं मैं, मिताली भी नहीं आई। बोलो उसको भाई ज्वाइन करने के लिए। चलो अब देखो एक बार ये, कोई मुझे इसका नाम बता दे, क्या नाम है ये, इसका नाम है ब्यूट टू आई। हाँ वेरी गुड। अब इसमें दो ऑप्शन है, जब ये बनाएगा ब्यूट टू इन, तो ब्यूट टू इन में आप जानते हैं अच्छी तरह से दोनों CH3 सेम में हो सकते हैं, दोनों CH3 ऑपोजिट हो सकते हैं। अगर मैं उस बॉन्ड को घुमा दूं तो ये कहलाएगा सिस ब्यूट, वेरी गुड। और ये कहलाएगा ट्रांस ब्यूट टू इन, वेरी गुड। अब मैं आपको दोबारा बता दूं, जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं था, जैसे इथीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप PD/C लिखेंगे। बट जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा यहां आप सिस वाले में ही लिखेंगे PD/C। यहां आप PD/C नहीं लिख सकते, यहां लिखना पड़ेगा Na/लिक्विड अमोनिया। क्यों, क्योंकि ऊपर बात बन गई थी लिंडलार कैटलिस्ट से, यहां बनता है बात बर्श रिडक्शन से। तो ये रही मेरी बात, एल्कीन बनने का पहला तरीका डन। हयात वापस आ चुकी है भैया, उसे तुमने बता दिया होगा, गुड। तो एक बार दोबारा सुनिए मेरी बात को, आप कैसे एल्काइन से एल्कीन बना सकते हैं, ध्यान से समझिए मेरी बात। पहली बात सर, एल्काइन से एल्कीन बनाना है तो आपको पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल यूज करना है। जब तक याद नहीं हो जाएगा ना तुम लोगों को तब तक रिपीट करता रहूंगा। सर एल्काइन से एल्कीन कैसे बनेगा, पहला तरीका, सर हाइड्रोजन डाल दो, पर हाइड्रोजन डालते हुए ध्यान रखना कैटलिस्ट ऐसा होना चाहिए जो एक समय आने पर रोक दे उसे, ताकि वो एल्कीन आगे जाकर एल्केन ना बना दे। चेन खींचनी पड़ेगी आपको, और चेन खींचने के लिए यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, आपको अपने कैटलिस्ट को पार्शियली डीएक्टिवेट कर देना पड़ेगा भैया, आधा अधूरा काम करे ताकि आपका कैटलिस्ट एल्कीन पे जाके दम तोड़ दे, एल्कीन बना दे, बात खत्म। उसके बाद काम ना करे वो। और ये कौन करता है, पैलेडाइज्ड चारकोल, मतलब पैलेडियम में चारकोल डाल के उसे मैंने आधा अधूरा खत्म कर दिया।
सर इसे क्या कहते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, डन। सर पर अगर मान लो किसी एल्काइन से ऐसा एल्कीन बने जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो इसका मतलब जिसमें सिस और ट्रांस हो, तो क्या होगा? तो ये सिर्फ वो तरीका है जिससे एल्कीन बनेगा बट सिस वाला बनेगा। तो सर ट्रांस वाला एल्काइन बनाने के लिए मैंने क्या तरीका बताया मेरे बच्चों? ट्रांस वाला बताने के लिए आपको करना पड़ेगा बर्श रिडक्शन, उसके लिए आपको सोडियम डालना पड़ेगा और लिक्विड अमोनिया डालना पड़ेगा। पहला तरीका डन हो गया एल्कीन बनाने का। आपके सामने दूसरा तरीका एल्कीन बनाने का आ रहा है। अब ये कहां से है? फ्रॉम हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्केन से एल्कीन बनाने के मैं तरीके बता रहा हूं आप लोगों को। दो तरीके बता रहा हूं बच्चों। पहला जिसमें हम हेलो एल्केन में डालेंगे अल्कोहलिक KOH। सर ये अल्कोहलिक KOH क्या है यार? अरे यार KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सुनो मेरी बात, जैसे नमक होता है ना अपना, वैसे ही होता है सफेद रंग का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो सोडे को अल्कोहल में डाल दो। ये कौन से अल्कोहल में डालेंगे सर? जब भी मैं अल्कोहल बोलूं ना यार केमिस्ट्री में, तो वो इथेनॉल होता है, हमेशा याद रखना। तो अल्कोहलिक KOH को कई बार हम लोग आम भाषा में इथेनॉलिक KOH भी कहते हैं, मतलब इथेनॉलिक KOH। तो क्या होता है सर, आइए देखते हैं। मैं कंपाउंड बना रहा हूं और कंपाउंड बनाते ही मैं देखता हूं सबसे पहले इसका IUPAC नाम कौन बनाता है। जो दुनिया में सबसे आसान कंपाउंड है वो ये है। इसका IUPAC नाम बताना है आपको। इतना टाइम लग गया, ओ माय गॉड। यस, क्लोरोइथेन है यार ये तो, क्लोरोइथेन है बॉस। ठीक है सर, क्या होगा? देखो मैंने KOH डाला और एरो के ऊपर लिख दिया इथेनॉल। एरो के ऊपर इथेनॉल लिखने का मतलब है इथेनॉल रिएक्शन को कैटलिस्ट कर रहा है, या फिर इथेनॉल सॉल्वेंट है जिसमें KOH को डाला गया। रिएक्शन KOH करेगी। अब क्या होती है रिएक्शन, देखो ये K भाई साहब इस Cl को लेकर क्या बना देगी? बताओ क्या बना देगी? यस, KCl बना देगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब भैया। ये OH इस बगल वाले H को लेकर क्या बना देगी? वेरी गुड, वाह मजा आ गया। H और OH। यहां क्या बच गया यार? सर यहां बच गया कार्बन CH2। CH2 ये बच गया सर। इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई सर। इसे कहेंगे अल्फा कार्बन। इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। सर क्यों कहेंगे अल्फा कार्बन? क्योंकि इससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है बॉस। और इसके पास वाले कार्बन को कहेंगे बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन ने हेलोजन दे दिया, बीटा कार्बन ने हाइड्रोजन दे दिया, दोनों से ही कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो गया। इसीलिए इस तो रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज also known as alpha beta एलिमिनेशन रिएक्शन। और एक और बात नोटिस करी आपने, अल्फा कार्बन से क्या गया? हेलोजन। बीटा कार्बन से क्या गया? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव हो गए। ऑल्सो इट इज नोन एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। DE मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन मतलब हेलोजन, मतलब रिमूवल ऑफ, इसका मतलब दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अरे क्या हुआ है यार, तुम्हारे में नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है क्या बहुत? दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन।
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव हो गए, तो बचा क्या बताओ जरा। हाँ भाई सब देखो ध्यान से, क्या बचा, CH2 बचा, CH2, इसे कहते हैं इथीन। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। अब मैं थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से समझना है। इसमें डाल दो KOH और एरो के ऊपर लिख दो इथेनॉल, ठीक है। अब बताइए सेठ जी, हाँ क्लोरोप्रोपेन बिल्कुल सही है, के निकल गया सी के साथ, के निकल गया सी के साथ। अब एक कहानी में ट्विस्ट है, क्या वो ट्विस्ट कोई बता पाएगा? इधर क्या कहानी में ट्विस्ट है? ये अल्फा कार्बन है जहां पर हेलोजन लगा है, फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन से लगा होता है वो अल्फा कार्बन होता है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि इसमें, यस मेहुल वेरी गुड, इसमें बीटा इधर भी है और बीटा इधर भी है, दो बीटा है, ये भी बीटा है अल्फा से जुड़ा हुआ, ये भी बीटा है, दो अलग अलग बीटा है। पर सर एक बात बताऊं, मैं जो अभी बता रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़े ध्यान से समझिएगा। सर एक बात बताऊं, मैंने कहा क्या ये दोनों बीटा तो सेम है? मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? तुमने कहा हाँ सर। सर देखो, अगर मान लो ये वाला बीटा दे देना, हाइड्रोजन दे देगा अगर, तो सर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड H चला जाएगा यहां से, CH फिर CH3। मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा सर अगर मान लो ये वाला दे दे, यहां अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाए, तो सर क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 के बाद CH फिर डबल बॉन्ड CH2। अरे सर ये दोनों प्रोडक्ट तो सेम है, ये भी प्रोपीन ये भी प्रोपीन, ओ माय गॉड, इसका मतलब दोनों बीटा सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी देगा बनेगा हमेशा यही, बनेगा यही प्रोपीन। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो मैं क्या लिख रहा हूं नोट में, इंग्लिश हिंदी में लिख रहा हूं, यहां पे दो बीटा कार्बन है बट दोनों सेम है, सो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, बट अगर ये अलग होते तो फर्क पड़ता, अगर ये अलग होते तो फर्क पड़ता। सर कैसे, क्या आप मुझे बताइए, यहां पर अलग है दो बीटा कार्बन या सेम है? अलग है, यस वेरी गुड, अलग। इसका नाम बताइए तो क्या है? यस वेरी गुड। पर अगर ये रिमूव होता है तो भाई अलग अलग प्रोडक्ट बनते हुए हम लोगों को नजर आते हैं, दोनों का नेचर अलग अलग है। यहाँ पर ये बात क्लियर है, ये बात एकदम क्लियर है, एकदम क्लैरिटी है इसमें हमें एकदम पूरी। तो अब जब ऐसा है तो कहां से रिमूव होगा, ये है एक बड़ा सवाल। सर कहां से रिमूव होगा, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे आंसर देंगे सर? ऐसे क्वेश्चनों का आंसर कैसे दिया जाएगा सर? यहां हमें पता लग रहा है ये अल्फा कार्बन है और ये है बीटा 1 और ये है बीटा 2, मतलब अगर अल्फा बीटा 1 से एलिमिनेट होता है तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनता हुआ नजर आएगा हम लोग। इसका मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, मतलब प्रोडक्ट बनेगा ब्यूट 1 इन। और सर वहीं पर अगर लेट मी टेक अनदर कलर,
अगर सर अल्फा बीटा 2 से एलिमिनेशन होता तो सर डबल बॉन्ड यहां बनता, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH CH3, इसे कहते हैं ब्यूट 2ईन। ये दो प्रोडक्ट बने। अब सर क्या हमें पता लगेगा, तो यहां पर एक बहुत बड़े इंसान थे, सेट-जेफ्स रूल के नाम से हम लोग पढ़ेंगे। क्या कहता है सेट-जेफ रूल? सेट-जेफ रूल क्या कहता है? क्या है सेट-जेफ रूल? ये कहता है कि इफ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, मैं सीधे लिखता हूं ना, इफ देयर आर टू पॉसिबिलिटी, तो रिमूव कहां से होता है? रिमूव वहां से होता है। देखो मैं आपको देसी एकदम सही तरीका बता रहा हूं, एकदम आसान। सर जिसके पास कम हाइड्रोजन होता है, तो ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है। जरा बताओ तो चेक करके किसके पास कम हाइड्रोजन है, चेक करो तो जरा। यस यस यस। तो एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेशन will takes place from that beta carbon which has lesser number of hydrogen atoms। मतलब इस केस में सर ये वाला प्रोडक्ट होगा मेजर मेन, और ये होगा माइनर, मतलब कम बनेगा। तो मेन तब बनता है जिसमें से in this case hydrogen is removed from beta 2 carbon as it has less number of हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, डन है भाई। तो भाई हमने हेलो एल्केन से सीखा कैसे बना सकते हैं एल्कीन। सर ये तो बहुत आसान था। हेलो एल्केन में अल्कोहलिक क्यूएच डाल दो, इथेनॉलिक क्यूएच डाल दो, तो के जाता है Cl के साथ, OH जाता है H के साथ, अल्फा से बीटा से दोनों से एलिमिनेशन होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहलाता है। और क्योंकि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव होते हैं, इसे हाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहते हैं, इसे हाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहते हैं सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बी तरीका, हेलो एल्केन से ही एक और तरीका भी है बॉस, वो है बी, आप विसिनल डाई हैलाइड में डाल दो Zn इन द प्रेजेंस ऑफ H+। H+ मतलब एसिड। कौन मुझे बताएगा यहां विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया? किसी को नहीं पता? वाह, बहुत बढ़िया। जब सेम हैलोजन दो एडजेसेंट कार्बन मतलब बगल वाले कार्बन पे लगे होते हैं, जब दो सेम हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पे लगे होते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है। अच्छा, इसमें अल्फा बीटा का चक्कर नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों ही अल्फा कार्बन है। क्यों दोनों अल्फा कार्बन है? क्योंकि यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको अल्फा बीटा नहीं कहेंगे हम। सर इसमें डाल दो Zn। सर क्या होगा अगर मैंने Zn H+ की प्रेजेंस में डाल दिया, मतलब एसिड की प्रेजेंस में डाल दिया? भैया ये Zn ना दोनों क्लोरीन को चुरा के रफा चक्कर हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास?
हमारे पास बचेगा तो ये, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 और निकल जाएगा ZnCl2। बहुत सिंपल रिएक्शन। अब इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन तो कहेंगे नहीं, क्योंकि अल्फा अल्फा एलिमिनेशन हो जाएगा, दोनों ही अल्फा कार्बन है। पर इसको उसको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी नहीं कह सकते। अच्छा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन तो रिमूव ही नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ हैलोजन रिमूव हुआ है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज सिर्फ dehalogenation reaction, that is removal of halogen। हैलोजन रिमूव हो गया, कल्टी मार गया हैलोजन, बहुत बढ़िया। तीसरा तरीका समझ लो भैया, तीसरा तरीका कैसे बन सकता है एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल्स। ये भी बहुत आसान रिएक्शन, एल्कोहल से कैसे। चलो जरा इसका नाम बता दो, देखते हैं सबसे जल्दी कौन बताता है इसका नाम। बहुत बढ़िया, सूर्यांश ने सबसे पहले बोला, वेरी गुड। इथेनॉल। इथेनॉल में डाल दो आप H+। H+ का मतलब मैं दोबारा बता दूं, बाय डिफॉल्ट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और ट्राइंगल का मतलब होता है हीट, इसे गर्म करते हैं। भैया जब इसे गर्म करते हैं ना, तो ये अल्फा कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और इसके पास वाला बीटा कार्बन है जो H देगा। मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी एक दे रहा है H, एक दे रहा है OH। और बचा क्या, ये है मेन। निकल तो गया H2O, बट बचा क्या बॉस, बचा यहां पर O बचा यहां पर क्या, CH2 यस। इथेनॉल से बन रहा है इथीन, इथेनॉल से इथीन बन चुका है, बन रहा नहीं, बन चुका है। और बताइए जनाब क्या चाहिए। सो इट इज नोन एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों तरफ से कुछ कुछ एलिमिनेट हुआ है। इट इज नोन एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इट इज ऑल्सो known as डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब पानी। हमें कहता है ना, हमें भी डिहाइड्रेशन हो गई, पानी की कमी हो गई। रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। यहां पर भी सेड्जेफ रूल लगेगा। मतलब कल को अगर ये आ जाता है, ब्यूटेन टू ऑल, इसमें आप डाल देते हो H+, तो यहां पर कहानी में ट्विस्ट है। दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों में से एक होगा मेजर। ये है अल्फा, ये है बीटा 1, ये है बीटा 2। अगर अल्फा बीटा से एलिमिनेट होता है, अल्फा बीटा 1 से होता है, तो डबल बॉन्ड वहां लग जाएगा। और अगर अल्फा बीटा 2 से एलिमिनेट होता है, तो डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा। कौन मुझे बताएगा कौन सा मेजर है, ब्यूट 1 इन या ब्यूट 2 इन? माइनर और ये मेजर है। पीछे जो बताया था सेम सेम, हिंदी में लिख रहा हूं, यहां पे भी सेड्जेफ्स रूल काम करता है। यहां पर भी सेड्जेफ रूल काम करता है। तो एक बार दोबारा आप लोगों को मैं सारे तरीके बताऊंगा, पर उससे पहले क्वेश्चन आप लोगों को मैं देना चाहता हूं।
बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, हल्का क्वेश्चन नहीं है। दो क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले तो एक ये दे रहा हूं, बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा। इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर और एक माइनर, और उसका नाम भी मुझे बताना है, आईयूपीएसी नाम भी, और इसका आईयूपीएसी नाम भी। तो टोटल क्या है, ये ए है, इसका आईयूपीएसी नाम, एक बी बनेगा माइनर, उसका आईयूपीएसी नाम, एक सी बनेगा मेजर, उसका यूपीएससी नाम। और ये सब करने के लिए आप लोगों को मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं, और आपका समय शुरू होता है अब। तीन मिनट हो गए हैं, 2 मिनट रह गए। अगर किसी का हो गया तो वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकता है अपना आंसर। अभी भी 2 मिनट है, किसी को अगर भेजना है, किसी का हो गया है, और बाद में भी मुझे भेजना है सबका। आई वॉन्ट एवरीवन। गलत भेजो कोई बात नहीं यार, गलत भेजोगे तभी तो सही होगा किसी दिन। कोशिश तो करिए।
बेटा किसी ने भी मुझे अभी तक एक ही बच्चे का आया है मनसा का, और किसी का भी आंसर नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको कहा था कोशिश करिए, गलत हो सही हो के परे कोशिश करते रहने चाहिए हमें। अब ए का नाम ट्राई करते हैं, ठीक है, गलत होगा सही होगा क्या हो गया सर, नॉट कंफर्म, ओके, कोई कोई इशू नहीं है, नो नो इश्यूज, हमें तो कोशिश करते रहनी है बच्चों। चलो देखते हैं इसका नाम क्या होगा। इसका ए का नाम देखो, चेक करो। ए में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हुआ साइक्लोहेक्सेन, ये हुआ साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन का ये फर्स्ट कार्बन है और फर्स्ट कार्बन पे ही ये मिथाइल है और फर्स्ट कार्बन पे OH मतलब अल्कोहल है, तो ये हुआ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और ई हटा के 1 पे लग गया ऑल, तो नाम बन गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल या फिर हेक्सेन 1 ऑल, ठीक है। अब समझिए मेरी बात को, अब इसमें आपको समझना है यही 1 वाला कार्बन मेरा अल्फा कार्बन भी है, तो अब बीटा कार्बन कितने हैं, एक तो बीटा ये है बीटा 1, एक है ये बीटा 2, और ये है बीटा 3। तो आपको ये समझना है बीटा 2 और बीटा 3 सेम है बॉस, ये और ये सेम है, कैसे पता लगा सर, अरे भैया देखो ये सेम है, कैसे पता लगा, अब मैं इसको खोल के बनाऊंगा और क्या करूंगा। अब आपने क्या सिखाया था, हर कार्बन के 4 हाथ होती हैं, 4 वैलेंसी होती है, अगर इस कार्बन की 1 वैलेंसी दिख रही है, 3 नहीं दिख रही तो H3 होगा, इस कार्बन की 2 वैलेंसी दिख रही है, 2 नहीं दिख रही तो H2 होगा, 2 दिख रही है H2, 2 दिख रही है H2, 2 दिख रही है H2, 2 दिख रही है H2। अब आप समझिए, इसकी चारों दिख रही है, एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी क्लैरिटी के साथ कि सर ये अगर है अल्फा कार्बन, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, ये अगर अल्फा कार्बन है तो ये हुआ बीटा कार्बन, बीटा 1, ये है बीटा 2, और ये एकदम सेम है, देखो ये भी CH2 है। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये भी CH2 है, तो दोनों एकदम सेम है, यहाँ डबल बॉन्ड बने वहां डबल बॉन्ड बने कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे मान लिया मैंने बीटा 2। तो अगर अल्फा बीटा 1 एलिमिनेशन होगा तो ये तो एज इट इज रहेगा, यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा ये वाला, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH3 की जगह बन जाएगा CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस जगह पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। और अगर अल्फा बीटा 2 एलिमिनेशन हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, ये एज इट इज रहेगा यहाँ। अब आपको ये समझना है दोनों में से स्टेबल कौन है, मेजर कौन है। सेट रूल क्या कहता है, चेक करो बीटा 1 में कितने हाइड्रोजन है, 3, बीटा 2 में कितना हाइड्रोजन है, 2, तो कहां से रिमूवल होना चाहिए भैया, बीटा 2 से रिमूवल होना चाहिए सर, क्योंकि उसके पास कम हाइड्रोजन है, तो ये हुआ मेजर, ये हुआ माइनर। तो एल्कीन बनाने के हमने कितने तरीके देखे, सबसे पहले देखा फ्रॉम एल्काइन से बनाया हम लोगों ने, एल्काइन से बनाया, कैसे यूज करके, एल्काइन से 2 तरीके यूज करें, PD/C डाला तो सिस एल्कीन बना, और अगर Na/लिक्विड अमोनिया डाला तो ट्रांस एल्कीन बना। दूसरा तरीका हमने देखा फ्रॉम हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन में भी 2 तरीके थे, ए जिसमें हम हेलो एल्केन में डालते हैं अल्कोहलिक क्यूएच, और
जिसमें 2 हैलोजन लगे होते हैं, मतलब विसिनल डाइहैलाइड में डालते हैं Zn और H+। और तीसरा था फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल में हमने सीधे यूज किया H+ एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। इसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। इसके अलावा इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कहते हैं। इसको सिर्फ डिहैलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, यही 3 तरीके थे और यही थी आज की क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी पे धावा बोलेंगे संडे को। दोबारा बता दूं, संडे को है जीओसी का टेस्ट। संडे इज अ बिग डे, संडे है एक बड़ा दिन। संडे को आप देंगे टेस्ट